बहुत अरसे पहले की बात है। एक बादशाह था। उसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से वो बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से उसकी शादी का पैगाम आता था तो मना कर दिया करती थी और लड़के का खूब मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत की और उस राजकुमारी से शादी करने के लिए तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सभी अपने अपने मर्तबे के हिसाब से बैठ गए। शहजादी इस दावत में अपने कनीजों के साथ बड़े ही मगरूराना अंदाज में बाहर आई और वो जिस भी उम्मीदवार के पास से गुजरती उसे बड़ी ही हराकत से देखती। जब वह एक शहजादे के पास से गुजरी जो बहुत ही मोटा था तो उसने बड़ी ही शरारत भरे अंदाज में कहा, ये तो बहुत ही गोल्डम है। दूसरे उम्मीदवार के लिए उसने कहा, देखो ये कैसे सा खंबे की तरह लंबा है। एक शहजादा ठिगना था तो उसने कहा, अरे जरा छोटू मोटू को तो देखो। एक शहजादा बहुत गोरा था तो शहजादी ने उसे सफेद चूहा कहा। एक शहजादे का रंग सुर्ख था तो उसने मुर्गी की कलगी कहकर उसे पुकारा। इसी तरह से वो हर राजकुमार की बेइज्जती करती रही। लेकिन एक बादशाह को देखकर तो बहुत ज्यादा हंसी, क्योंकि उसकी चेहरे पर दाढ़ी थी। उसके ऊपर हंसते हंसते उसने कहा, देखो इसने अपने चेहरे पर कैसे झाड़ फूक उगा रखा है। ये सब देखकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि मेरी बेटी चाहे या न चाहे, लेकिन मैं अब उसकी शादी किसी गरीब फकीर से करूंगा। ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए। अगले दिन एक गवैया वहां पर आया जो गांव-गांव भटक कर गाने गाया करता था। उसने शाही महल की खिड़की के नीचे खड़े होकर गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने जब उसकी आवाज सुनी तो एक खादिम को हुक्म दिया कि इस गवैये को यहाँ बुलाकर लेकर आओ। खादिम उस गवैये को बुलाकर अंदर ले आया और उसे भरे दरबार में गाने को कहा। सबके सामने बहुत अच्छा गाना गाया। बादशाह ने उसकी बड़ी तारीफ की तो उसके बाद उसने बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने मुझे बहुत अच्छा गाना सुनाया है, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम भी बढ़ा ही दूंगा। मैं ऐलान करता हूँ कि अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब राजकुमारी ने ये बात सुनी तो बदहवास हो गई, बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मगर बादशाह ने उसकी एक न सुनी। बादशाह ने कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तेरी शादी किसी फकीर से करूंगा और अपनी कसम को आज पूरा कर रहा हूँ। बादशाह ने उसी वक्त काजी को बुलाकर मगरूर शहजादी की शादी उस फकीर से कर दी और उसके बाद उस शहजादी को उस फकीर के साथ विदा कर दिया। शहजादी रोती हुई उस फकीर के साथ में चली गई। रास्ते में एक शिकारगाह से वो गुजरे। उस राजकुमारी ने अपने शौहर से पूछा कि ये शिकारगाह किसकी है। तो फकीर ने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी दाढ़ी वाले बादशाह की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत हो जाती। शहजादी हाय हाय करती रह गई। इसके बाद दोनों एक बाग से गुजरे तो राजकुमारी ने पूछा, ये बाग किसका है। तो गवैये ने बताया, ये बाग भी उसी दाढ़े वाले बादशाह का है। इसके बाद भी शहजादी अफसोस करके रह गई। इसके बाद दोनों एक बड़े ही अजीम शान शहर में पहुंचे। बड़ा ही अजीम शान शहर था। उस बड़े शहर को देखकर शहजादी हक्की बक्की रह गई। फिर उसने पूछा, ये शहर किसका है। तो उस फकीर शौहर ने बताया कि ये शहर भी उसी दाढ़ी वाले बादशाह का है जिसकी तुमने बेइज्जती की थी। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब तुम्हारी मलकियत हो जाती। उसने पछताते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। इसके बाद उसके शौहर ने नाराज होकर कहा, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम मेरे होते हुए गैर मर्द की बातें क्यों कर रही हो। क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो। इस तरह बातें करते करते वो झोपड़े में जा पहुंचे। शहजादी ने कहा कि ये बदसूरत और छोटी सी झोपड़ी किसकी है। आखिर फकीर ने कहा कि तुम्हारे शौहर का घर है और यही जगह है जहां आज के बाद तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी है। शहजादी ने कहा, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं। तो फकीर ने कहा, नौकरों का भला यहाँ क्या काम, तुम सारे काम कर सकती हो, हम दोनों मिलकर सब कुछ कर लेंगे। अब आग जलाओ और खाना पकाओ। क्योंकि शहजादी को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए फकीर ने उस शहजादी की मदद की। थोड़ा बहुत उल्टा सीधा खाना बनाया और खाकर वो सो गए। अगले दिन उस फकीर ने शहजादी को जल्दी उठा दिया और सवेरे ही काम पर लगा दिया।
वो सारे काम करती रही, जैसे जैसे उसे आते जाते वैसे वैसे फकीर की जली कटी बातें भी वो सुनती जाती थी। इस तरह से कई दिन गुजर गए। एक दिन ऐसा आया जब उनके पास खाने को कुछ भी न रहा, पैसे सारे खत्म हो गए। फकीर ने कहा, मैंने जितना भी कमाया था, बचाया था, सब कुछ खत्म हो गया। अब तुम्हारे कमाने की बारी है। मैं बेत लेकर आता हूँ, तुम उससे टोकरियां बनाना। इसके बाद वो जंगल की तरफ चला गया, बेत काट कर ले आया। शहजादी को टोकरियां बनाना तो आता नहीं था, इसलिए उसके हाथ जख्मी हो गए, उंगलियां कट गई। फकीर ने कहा, तुमसे नहीं हो पाएगा। इसके बाद उसने कहा कि मैं सूत ला कर देता हूँ, तुम कपड़ा बुनना, लेकिन ये भी उससे नहीं हो सका। इसके बाद शोहर ने कहा, तुम तो बड़ी बेकार हो, तुम मेरे कोई काम की नहीं हो, तुमसे शादी करके मुझे नुकसान ही हुआ। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूँ, तुम उन्हें बाजार में बेच कर आना और कुछ पैसे कमा लेना। शहजादी ने बर्तन बेचना शुरू कर दिया। खूबसूरत लड़की को बर्तन बेचता देखकर लोगों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उससे बर्तन खरीद लिए। इस तरह से उसका बर्तनों का कारोबार अच्छा चल पड़ा। उसके शोहर ने उसे और बर्तन ला कर दिए। एक दौरान मास सिपाही वहां से गुजरा और लात मारकर उसके सारे बर्तन तोड़ दिए और कहा कि यहाँ पर बीच सड़क पर क्यों बर्तन बेच रही हो, ऐसा कभी न करना। वो बहुत परेशान हुई, सारा वाकया अपने शोहर को सुनाया। कहा, तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो जो बीच बाजार में जाकर बर्तन बेच रही, क्या जरूरत थी आखिर ऐसा करने की, बीच बाजार में जाकर बर्तन बेचने की, सबका रास्ता रोकने की। मेरा ख्याल है कि ये भी तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं शाही महल जाऊंगा और तुम्हारे लिए किसी काम की बात करूंगा, हो सकता है कि तुम्हारे लिए वहां कोई काम निकल आए। ये कहकर वो शाही महल की तरफ जब वो शाम को घर आया तो बीवी से कहा, तुम्हें वहां पर मददगार बावर्ची का काम मिल गया है, इस तरह से हमें 2 वक्त की रोटी भी मिल जाया करेगी। इस तरह वो मगरूर शहजादी मददगार बावर्ची बनकर रह गई। सुबह से शाम तक काम करती और शाम को बचा हुआ खाना लेकर घर आती, जिससे दोनों खा लेते। उस महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन हुए थे कि उसे पता चला महल में एक बड़ी शादी समारोह का प्रोग्राम है। वो शाही खिड़की से देख रही थी, हर तरफ धूमधाम नजर आ रही थी। वो शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, अपने गुरूर और तकब्बुर पर, अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर पछता रही थी। इसी दौरान कुछ खादिमाएं आई और उन्होंने उसे शानदार लजीज खाने दिए और एक टोकरी में रखे और उसे घर की तरफ लेकर वो उससे चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे तक पहुंचे ही थी कि एक खूबसूरत नौजवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका रास्ता रोक लिया। उसने नजर उठाकर देखा तो वो समझ गई कि वही दाढ़ी वाला बादशाह है जिसने उसका मजाक उड़ाया था। वो डर कर खौफ से कांपने लगी, उसकी टोकरी गिर गई, उसके सारे खाने गिर गए, जिससे दरबारी उस पर हंसने लगे। उसे इतनी शर्म आई कि अगर धरती फट जाती तो उसमें समा जाती। शहजादी ने हाथ छुड़ाया और भागने लगी। तभी बादशाह ने उसका हाथ दोबारा से पकड़ लिया और कहने लगा, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे, मैं वही गवैया हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़े में तुम्हारा शौहर बनकर रहता है। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था, तुमसे प्यार करता था, तुमसे शादी करना चाहता था। और अब तुम्हारे गुरूर और घमंड का इलाज हो चुका है, पिछली बातों को भूल जाओ। देखो, आज हमारी शादी की तैयारियां हो रही है। उसी वक्त कनीज़ें आई और उस शहजादी को लेकर अपने साथ चली गई, उसे दुल्हन का लिबास पहनाया। तभी उसने देखा कि उसके वालिद वालिदैन वहाँ पर मौजूद थे, उसके बाबा के दरबार के तमाम दरबारी भी वहाँ मौजूद थे। बड़ी ही धूमधाम से उस शहजादी और उस बादशाह की शादी हुई। शहजादी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, उसका घमंड चूर चूर हो चुका था और वो एक नेक लड़की बन चुकी थी।